नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुरों की उस यात्रा को जहां संगीत केवल मनोरंजन नहीं साधन बन जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं राग गोरख कल्याण के बारे में। राग गोरख कल्याण एक ऐसा राग जो वैराग्य, संत परंपरा और आत्म अनुशासन की खुशबू अपने भीतर समेटे हुए है। ये राग नाम से ही इशारा कर देता है कि यहाँ शोर नहीं, ठहराव है, यहाँ चकाचौंध नहीं, चेतना है। गोरख कल्याण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध संत गोरखनाथ से है, जो 11वीं शताब्दी में एक ऐसे योगी, रहस्यवादी और संगीतकार थे। कहा जाता है कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और संगीत संवर्धन की खोज में पूरे उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। दोस्तों, राग गोरख कल्याण कोई चकाचौंध वाला राग नहीं है, इसलिए ये आपको नाचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि रुकने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि जब फिल्मों में तपस्या, वैराग्य, आत्म संघर्ष या आध्यात्मिक मोड़ दिखाना होता है, तो संगीतकार ऐसे ही रागों की ओर जाते हैं जहां सुर बोलते हैं, चिल्लाते नहीं। तो चलिए इस राग से जुड़े कुछ फिल्मी किस्सों और फिल्मी गीतों का जिक्र आपसे करते हैं। दोस्तों, इस राग की कहानी के 3 किरदार हैं। तीनों कला की अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन तीनों में एक रिश्ता है, वो रिश्ता है संगीत का। इन तीनों किरदारों में से पहले किरदार है विश्वविख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। दूसरे हैं जाने माने अभिनेता शशि कपूर और तीसरे लोकप्रिय एंकर और अभिनेता अनु कपूर। अनु कपूर टीवी के कार्यक्रम अंताक्षरी की एंकरिंग के साथ साथ कई सुपरहिट फिल्मों में कैरेक्टर रोल में हिट रहे हैं। पिछले दिनों फिल्म जॉली LLB 2 में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया था। इसके अलावा इन दिनों वो रेडियो पर एक बेहद लोकप्रिय शो भी होस्ट किया करते हैं। तो हुआ यूं कि एक बार अनु कपूर ने शशि कपूर के सामने एक डिमांड रख दी थी। डिमांड भी ऐसी जो यूं तो बहुत मुश्किल नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी अटपटी। दरअसल हुआ ये कि अनु कपूर ने शशि कपूर से कहा कि वो उन्हें पंडित शिव कुमार शर्मा का अपॉइंटमेंट दिलवा दें। शशि कपूर को लगा कि अनु कपूर शायद पंडित शिव कुमार शर्मा से कुछ सीखना चाहते हैं। बाद में जब अनु कपूर ने कहा कि वो शिव के बड़े फैन हैं और सिर्फ उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो शशि कपूर ने वादा किया कि वो उन्हें शिव से जरूर मिलवा देंगे। शशि जी ने शिव जी से बात की और मुलाकात का समय फिक्स हो गया। अनु कपूर ने शिव जी से मुलाकात की, ढेरों बातें की और चलते चलते कहा कि उन्हें पंडित जी का बजाया एक राग बहुत ज्यादा पसंद है। पंडित जी ने पूछा कि कौन सा राग, तो जवाब मिला गोरख कल्याण। तो दोस्तों, असल में पंडित शिव कुमार शर्मा की शशि कपूर से दोस्ती थी। आप जानते ही हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा और विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने कई हिंदी फिल्मों में शिव हरि के नाम से संगीत दिया है। इस जोड़ी के निर्देशन में बनी सभी फिल्मों का संगीत लाजवाब रहा है। सिलसिला, चांदनी, डर, लम्हे जैसी फिल्मों के नाम तुरंत याद आते हैं। फिल्म सिलसिला में शशि कपूर का एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस भी था, जो बाद में शिवजी जी के साथ गहरी दोस्ती में बदल गया। इसलिए अनु कपूर जी ने शिवजी तक पहुंचने का रास्ता शशि जी के जरिए निकाला। ये मुलाकात अब तक उन दोनों को याद है। ये मुलाकात इसलिए भी खास थी क्योंकि अनु कपूर बताते हैं कि ये उनके जीवन का इकलौता मौका है जब वो किसी से समय लेकर मिलने आए थे। इसके पीछे अनु कपूर का संगीत को लेकर जुनून था। तमाम टीवी कार्यक्रमों में दर्शक उन्हें बहुत ही सुरीला गाते देख और सुन चुके हैं। पंडित शिव कुमार भी अनु कपूर की संगीत की समझ की तारीफ करते हैं। राग गोरख कल्याण ख्याल गायकी के लिहाज से तो काफी लोकप्रिय है, लेकिन फिल्मी गाने इस राग में ज्यादा नहीं मिलते। हालांकि तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने संगीत निर्देशन में बनी फिल्म साज में इस राग का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। साज में राग गोरख कल्याण पर आधारित एक गीत है, फिर भोर भई जाग मधुबन। देवकी पंडित के इस गाय गीत को सुनते ही राग गोरख कल्याण की याद आ जाती है।
राग गोरख कल्याण खमास थाट का राग है। इस राग में कोमल नी लगता है। इसके अलावा बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग के अहरों में गा और पा नहीं लगता, जबकि अवरों में गा नहीं लगता। इस राग का वादी स्वर सा, संवादी स्वर मा है। वादी और संवादी स्वर के बारे में दोस्तों, इस राग के नाम से जरूर आपको भी ऐसा लगता होगा कि राग गोरख कल्याण राग कल्याण का एक प्रकार है, लेकिन आपको बता दें कि स्वरूप में ये राग कल्याण से बिल्कुल ही अलग है। इसलिए संगीत के कई जानकार इसे सिर्फ राग गोरख ही कहा करते हैं। राग गोरख कल्याण राग दुर्गा और बागेश्वरी के करीब का राग है। राग गोरख कल्याण मंत्र सप्तक में अधिक खिलता है, खासतौर पर जब मंत्र नी पर कलाकार जोर देते हैं तो ये राग दुर्गा और बागेश्वरी से अलग दिखाई देने लगता है। आइए अब इसके आरोह और अवरोह के बारे में आपको बताते हैं। आरोह जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सा रे मा सा धा नी धा सा। अवरोह सा धा पा धा नी धा पा मा रे सा नी धा सा। गोरख कल्याण की जमीन पर कुछ और हिंदी फिल्मों के गाने भी कंपोज किए गए हैं, जिसमें जाने माने संगीतकार नौशाद का तैयार किया गया गाना दिल की कश्ती अब भी सुना और पसंद किया जाता है। ये गाना 1967 में रिलीज हुई फिल्म पालकी में से था, जिसे लता मंगेशकर ने गाया था। ये गाना वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। संगीतकार नौशाद को अपनी फिल्मों में शास्त्रीय रागों की खूबसूरती से प्रयोग के लिए आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, गोरख कल्याण कोई राग नहीं, एक दृष्टि है। अगर आप इसे ध्यान से सुने तो ये आपको बदल सकता है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस संगीत में सफर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और राग और उससे जुड़े फिल्मी किस्सों के बारे में और नई जानकारियों के साथ। सभी को मेरा नमस्कार।